हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोकाइंस के ऊपर। ये साइटोकाइंस क्या हैं, इनकी कौन कौन सी मेजर क्लासेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और बॉडी में इनका लेवल जब बढ़ जाता है, जब ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं साइटोकाइंस, तो इनसे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ेज़ ये कॉज कर सकते हैं, इन सब पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये साइटोकाइंस क्या है। दोस्तों, साइटोकाइंस हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स होती हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जो इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, वो साइटोकाइंस रिलीज करती हैं। तो इन साइटोकाइंस का काम क्या होता है? ये साइटोकाइंस इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करने का काम करती हैं, यानी कि कब किस सेल को क्या काम करना है, कौन सा केमिकल उसको रिलीज करना है, या फर्दर साइटोकाइन उसको कौन सा रिलीज करना है, या उसको क्या एक्शन करना है, ये सारा कम्युनिकेशन, या आप कह सकते हैं कि एक इंट्रैक्शन दो इम्यून सेल्स के बीच में इंट्रैक्शन करने का काम ये साइटोकाइंस करते हैं। तो बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच सर्व एज मैसेंजर्स mediating interaction and communication between the various cells of immune system। तो ये इम्यून सिस्टम में एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखने का काम ये करते हैं साइटोकाइंस। ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं। 4 मेजर क्लासेस इसकी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहली क्लास है लिम्फोकाइंस। नाम से क्लियर है, ऐसे साइटोकाइंस जिनको लिम्फोसाइट्स, हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स होती हैं जैसे टी सेल्स, राइट, तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको लिम्फोकाइंस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, मोनोकाइंस। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज एंड मोनोसाइट्स के द्वारा जो साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं उनको बोलते हैं मोनोकाइंस। द नेक्स्ट, इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यूबीसीज। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं बॉडी में, उनके द्वारा जो साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं उनको इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं। ये बहुत टाइप की इसकी डिफरेंट क्लासेज हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, 5, 6, 7, बहुत सारी इसकी क्लासेस हैं जिनका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कीमोकाइंस। कीमोकाइंस ये भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेज हैं। इनका काम क्या होता है? ये किसी भी इन्फ्लामेटरी साइट पर ल्यूकोसाइट्स, जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो इम्यून सेल्स होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम इनका रहता है कीमोकाइंस का, यानी कि एक कीमो अट्रैक्टेंट्स की तरह ये काम करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन कीमोटैक्सिस एंड अदर ल्यूकोसाइट बिहेवियर, यानी कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे कौन सी सेल्स को इनवाइट करना है, उस इन्विटेशंस को कौन जनरेट करते हैं? ये कीमोकाइंस उसको जनरेट करते हैं। तो बेसिकली ये 4 मेजर क्लासेस हैं किसकी? साइटोकाइंस की। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोकाइंस? देखिए, बेसिकली जो हमारे साइटोकाइंस होते हैं वो एक ग्रोथ फैक्टर, जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स होते हैं, ठीक उसी तरह ये साइटोकाइंस भी होते हैं। गॉट इट? जैसे कि हार्मोन्स के बारे में आपको पता है कि ये लो कंसंट्रेशन में रिलीज होते हैं। इनकी जो यूनिट रहती है वो पिकोमोल्स में रहती हैं, राइट, और एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के थ्रू ये काम करते हैं, हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक उसी तरह साइटोकाइन भी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर की तरह काम करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ डिफरेंसेज हैं
इनके बीच में, यानी कि साइटोकाइन ग्रोथ फैक्टर और हार्मोन से थोड़ा सा डिफर करता है। किन मायनों में? बहुत सारे मायने हैं। जैसे ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिवली होते हैं, रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिवली मीन्स कि वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, जैसे जैसे बॉडी में रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते रहते हैं। लेकिन साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस आर इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब है कि ये किसी इंडक्शन के बाद ही, या आप कह सकते हैं कि जिस सेल से ये रिलीज हो रहा है उस सेल के एक्टिवेशन के बाद ही ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। गॉट इट? जब इनके ओरिजिन जहाँ से इनका हो रहा है वो सेल जब तक एक्टिवेट नहीं होगी तब तक साइटोकाइंस प्रोड्यूस नहीं होगा। गॉट इट? दे आर इंड्यूसिबल, प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ देयर सेल्स ऑफ ओरिजिन। गॉट इट? जब तक वो सेल जो उसको प्रोड्यूस कर रही है साइटोकाइन को, स्पेसिफिक साइटोकाइन को, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी तब तक हमारा साइटोकाइन रिलीज नहीं होगा। गॉट इट? तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? हार्मोन्स हैव मोस्टली एंडोक्राइन इफेक्ट्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन होते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ये होते हैं, रिलीज हुए और डायरेक्टली कहाँ चले गए? सर्कुलेशन में चले गए, ब्लड में चली जाते हैं। गॉट इट? लेकिन साइटोकाइंस है ब्रॉड रेंज ऑफ इफेक्ट। साइटोकाइन इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, ये केवल एंडोक्राइन इफेक्ट नहीं होता इसका, ठीक है? इसके अलावा अदर इफेक्ट भी इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहला इफेक्ट ऑटोक्राइन इफेक्ट। अब देखिए ऑटोक्राइन का मतलब क्या है कि दैट एक्ट ऑन द सेम सेल, यानी कि जहाँ से ये साइटोकाइन जिस सेल से रिलीज हुआ उसी पर एक्ट कर रहा है। गॉट इट? ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके थ्रू। सबसे पहला डायग्राम जो यहाँ पे दिख रहा है मैं आपको शो करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये सबसे पहला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये सेल ने क्या किया? ये साइटोकाइन रिलीज किया और ये साइटोकाइन इसी सेल पर एक्ट कर रहा है, ठीक है? एक्टिंग ऑन द सेम सेल, जहां से ओरिजिन हुआ उसी पर क्या कर रहा है? उसी पर एक्ट कर रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? ऑटोक्राइन इफेक्ट या ऑटोक्राइन एक्शन हम इसको बोलते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या है? पैराक्राइन एक्शन। पैराक्राइन का मतलब है मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पे। पैराक्राइन इफेक्ट का मतलब है दैट एक्ट्स ऑन द एडजेसेंट सेल या नियर बाय सेल, यानी कि ऐसा साइटोकाइन जब वो अपनी ओरिजिन सेल से रिलीज हुआ तो वो अपनी एडजेसेंट आसपास की सेल से क्या होगा? उस सेल्स को वो एक्टिवेट करेगा या उस पर एक्ट करेगा। तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? पैराक्राइन इफेक्ट। देखिए डायग्राम, सेकेंड डायग्राम पे आपको विजिबल हो रहा है पैराक्राइन। देखिए इस सेल से रिलीज हुआ और एडजेसेंट सेल पर इसका इफेक्ट हुआ। नियर बाय सेल, जो भी आसपास की सेल होगी उस पर इफेक्ट करेगा ये साइटोकाइन। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? पैराक्राइन इफेक्ट या पैराक्राइन एक्शन इसको बोला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज एंडोक्राइन इफेक्ट। जैसा कि अभी हमने बात किया कि ये साइटोकाइंस हमारे हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं। मोस्टली जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन इफेक्ट उनका रहता है कि वो जहाँ से रिलीज हुआ और दूर जाके उसका एक्शन होता है। गॉट इट? तो दैट एक्ट्स ऑन ए सेल प्रेजेंट एट ए डिस्टेंट साइट, दूर कहीं सेल है उस पर एक्ट कर रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन इफेक्ट, जैसा कि हमारे हार्मोन्स करते हैं। तो एंडोक्राइन इफेक्ट साइटोकाइंस का भी रहता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ पे ये हार्मोन ये साइटोकाइन इस सेल से रिलीज हुआ और फिर सर्कुलेशन में गया, ब्लड सर्कुलेशन में, और उधर से कहाँ पहुँचा? कहीं सर्कुलेशन के थ्रू दूर सेल तक पहुँचा और वहाँ पर ये क्या करेगा? एक्ट करेगा। गॉट इट? तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन इफेक्ट या एंडोक्राइन एक्शन इसको बोलेंगे। राइट? नाउ
Unlike hormones and other growth factors which work mostly independently, cytokines can work together. इससे आप क्या समझे दोस्तों, जैसा कि हार्मोन्स या जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, यानी कि खुद उनका इफेक्ट होता है, वो रिलीज हुआ और उनका खुद का अपना इफेक्ट होगा। लेकिन बहुत सारे साइटोकाइंस ऐसे हैं जो टुगेदर वर्क करते हैं, यानी कि दूसरे के साथ कंबाइंड होके, दूसरे साइटोकाइन के साथ कंबाइंड होके वो वर्क करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये डिफर कर जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लियोट्रॉपी इफेक्ट है, दैट रिफर to same cytokine having different actions on different target cells। मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 4 रिलीज किया इसने। इंटरल्यूकिन 4 ये साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन 4 रिलीज किया। अब ये एक साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 4, अभी डिफरेंट सेल्स में जाके डिफरेंट इफेक्ट जनरेट कर रहा है। सबसे पहले ये किधर गया, देखिए बी सेल पे गया, बी सेल को एक्टिवेट करेगा और इसका प्रोलिफरेशन करेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन करेगा इसका। गॉट इट? ताकि ये डिफरेंट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सके। गॉट इट? तो इसका इंटरल्यूकिन 4 है, ये सबसे पहले बी सेल को इसने इफेक्ट किया और इंटरल्यूकिन 4 ही जो है थाइमोसाइट्स पर भी इफेक्ट करता है और उनका प्रोलिफरेशन करता है। और यही साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 4 मास्ट सेल पर भी इफेक्ट करता है। गॉट इट? और उसका प्रोलिफरेशन करता है। तो इस इफेक्ट को, यानी कि एक साइटोकाइन है और डिफरेंट सेल्स पर डिफरेंट इफेक्ट शो कर रहा है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी इफेक्ट। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज redundancy effect. It refers to different cytokines producing the same effect on the same target cell. अब देखिए यहाँ भी मैं डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँगा। ये सेकंड जो पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल रिलीज कर रहा है 3 साइटोकाइंस को, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, और ये तीनों मिलके कंबाइंडली ये बी सेल्स को क्या कर रही हैं? एक्टिवेट करके उसका प्रोलिफरेशन कर रही हैं। गॉट इट? बी सेल्स का प्रोलिफरेशन कर रही हैं। तो इस इफेक्ट को, यानी कि एक सेल के द्वारा रिलीज किए हुए डिफरेंट साइटोकाइंस किसी एक ही सेल पर क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं, सेम इफेक्ट कर रहे हैं, उसका प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? रिडंडेंसी इफेक्ट। गॉट इट? नाउ द सिनर्जी इफेक्ट, इसमें क्या होता है? 2 साइटोकाइंस में ऑगमेंट ईच अदर्स एक्शन प्रोड्यूसिंग ए लार्ज इफेक्ट। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल ने इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 रिलीज किया। अब ये कंबाइंडली क्या कर रहे हैं? बी सेल का इंडक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसको इंड्यूस कर रहे हैं बी सेल को फॉर द क्लास स्विच टू IgE, यानी कि ये बी सेल का प्रोलिफरेशन हो, ये ऐसे बी सेल्स का प्रोडक्शन करें जिससे क्या हो? जिससे IgE एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो। गॉट इट? तो जब तक ये कंबाइंडली वर्क नहीं करेंगे ये साइटोकाइंस, तब तक ये बी सेल इस काम के लिए एक्टिवेट नहीं होगा। गॉट इट? तो ये क्या है? ये एक सिनर्जी है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिनर्जी इफेक्ट। एक साथ इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 एक साथ काम कर रहे हैं बी सेल्स को इंड्यूस करने के लिए, ताकि वो क्या हो? उसका क्लास स्विच टू IgE हो, यानी कि IgE एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए उसको इंड्यूस किया जा रहा है। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज एंटागोनिज्म इफेक्ट। एंटागोनिज्म से क्लियर है कि अपोज करना। 2 साइटोकाइंस में अपोज ईच अदर्स एक्शन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 4 रिलीज कर रहा है। इंटरल्यूकिन 4 का काम क्या है कि वो क्लास स्विच करेगा, IgE एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए बी सेल को एक्टिवेट करेगा। लेकिन अगर इसी एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल से IFN गामा अगर आपका रिलीज हो जाता है, इंटरफेरॉन गामा,
तो ये इंटरफेरॉन गामा इस IL-4 इंटरल्यूकिन 4 के इफेक्ट को क्या कर देगा, अपोज करेगा। यानी कि अब ये बी सेल क्या आपका इसका एक्शन जो है कि ये IgE का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो एक्शन इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक क्लास स्विच टू IgE इंड्यूस्ड बाय IL-4। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जब आपका IL-4 पहले रिलीज हो जाएगा तो ये IFN गामा के इफेक्ट को कम कर देगा, या अगर IFN गामा पहले रिलीज हो रहा है तो ये इसके इफेक्ट को IL-4 के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा। गॉट इट। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। टू साइटोकाइन्स में अपोज ईच अदर्स एक्शन। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज कास्केड इफेक्ट। कास्केड इफेक्ट आपको पता है कि सीरीज में काम होना, किसी भी चीज का सीरियली सिस्टमैटिक तरह से काम होना। इट रिफर्स टू ए सीरीज ऑफ इफेक्ट्स मीडिएटेड बाय डिफरेंट साइटोकाइन्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, वन साइटोकाइन एक्ट्स ऑन ए टारगेट सेल टू प्रोड्यूस अनदर साइटोकाइन विच इन टर्न एक्ट ऑन अनदर टारगेट सेल एंड सो ऑन। यानी कि क्या होता है कि एक सेल से साइटोकाइन रिलीज हुआ, अब वो दूसरे टारगेट सेल पर जा रहा है, उसको इंड्यूस करेगा टू प्रोड्यूस अनदर साइटोकाइन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल से IFN गामा रिलीज हुआ, और ये IFN गामा किसको एक्टिवेट कर रहा है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है टू रिलीज IL-12। इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करने के लिए IFN गामा माइक्रोफेज को इंड्यूस कर रहा है। अब ये IL-12 अगेन एक्टिवेटेड टी सेल को एक्टिवेट कर रहा है टू रिलीज अदर साइटोकाइंस लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, IL-2 एंड अदर साइटोकाइंस। ठीक है, तो एक सीरीज में काम हो रहा है। पहले इस एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल ने IFN गामा को रिलीज किया। गॉट इट। IFN गामा ने माइक्रोफेज को एक्टिवेट किया। इसके एक्टिवेशन के बाद IL-12 रिलीज हुआ। IL-12 किसको इंड्यूस कर रहा है, अगेन एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स को इंड्यूस कर रहा है टू रिलीज मोर साइटोकाइंस लाइक TNF और IL-2। गॉट इट। तो एक सीरीज में काम हो रहा है, सिस्टम से काम हो रहा है, सीरीज में काम हो रहा है। तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलेंगे, कास्केड इफेक्ट। गॉट इट। नाउ फंक्शंस ऑफ इंपोर्टेंट साइटोकाइंस। कुछ इंपोर्टेंट साइटोकाइंस के फंक्शंस की हम बात करते हैं। साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड हैव ए रेंज ऑफ ओवरलैपिंग फंक्शंस ऑन द टारगेट सेल्स और टिश्यूज। फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, टू ब्रॉड ग्रुप्स। यहाँ पे टू ब्रॉड ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं ओनली। पहला ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है फंक्शंस का, दे प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, सेलुलर यानी कि उसमें दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, सेलुलर रिस्पॉन्स और ह्यूमरल रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी प्रोडक्शन से होता है जिसको हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं या फिर सेलुलर रिस्पॉन्स। गॉट इट। तो इसमें ये क्या करते हैं, साइटोकाइंस इन सेल्स के रिस्पॉन्स को प्रमोट करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं या प्रमोट करती हैं। गॉट इट। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। ये क्या करते हैं, सेलुलर और ह्यूमरल रिस्पॉन्स में हेल्प करती हैं। गॉट इट। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट हैं, सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज, उनमें ये हेल्प करते हैं। गॉट इट। Now the second group is cytokines promote various responses of innate immunity. Innate immunity में भी ये क्या करते हैं, वेरियस रिस्पॉन्सेज को प्रमोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज बाय इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज का इंडक्शन करती हैं। गॉट इट।
नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस बाय इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 7, इंटरल्यूकिन 9 एंड इंटरल्यूकिन 11। और इसके अलावा दोस्तों हिमेटोपोइसिस का रेगुलेशन में कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स भी, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स CSF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स भी यहाँ पे हेल्प करती हैं। बहुत सारी कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हिमेटोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन का रेगुलेशंस करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट इज एंटीवायरल एक्टिविटी। एंटीवायरल एक्टिविटी में इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन बीटा ये हेल्प करती हैं। गॉट इट। INF, इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एंटी-ट्यूमर एक्टिविटी by ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा। गॉट इट। अल्फा एंड बीटा ये ट्यूमर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज पायरोजेनिक एक्टिविटी बाय ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। तो इस तरह से ये कुछ ब्रॉड फंक्शंस इसके हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसका है 2 तरह का, जिसको हमने शॉर्ट में आपको बता दिया। नाउ डिजीजेज ड्यू टू साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस का जब लेवल बढ़ जाता है, इनका जब एक्सेस में ये रिलीज होने शुरू होते हैं, तो कौन कौन सी डिजीजेज इसमें हो सकती हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई और नीजेरिया मेनिंजाइटिडिस। इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई और नीजेरिया मेनिंजाइटिडिस, ये एंडोटॉक्सिन्स, जैसा कि आपको पता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ये बैक्टीरिया, जो किसको स्टिमुलेट करते हैं? ये टॉक्सिन्स किसको स्टिमुलेट करते हैं? मैक्रोफेजेस को ये स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज IL-1, इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा। गॉट इट। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। गॉट इट। जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे ई कोलाई या नीजेरिया मेनिंजाइटिडिस। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एंडोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, और ये एंडोटॉक्सिन्स किसको स्टिमुलेट करते हैं? मैक्रोफेजेस को इंड्यूस करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स एंड इंटरल्यूकिन 1 ये रिलीज करते हैं, जो कि सेप्टिक शॉक कॉज करते हैं। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जैसा कि आपको पता है कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या रिलीज करता है? ये एक एक्जोटॉक्सिन, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो एक्जोटॉक्सिन रिलीज करेगा। तो ये एक एक्जोटॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि क्या है, जिसका नाम क्या है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये टॉक्सिन का नाम क्या है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये एक एक्जोटॉक्सिन है। तो ये इस टॉक्सिन की एक स्पेसिफिक इसका एक प्रॉपर्टी है इस टॉक्सिन की, कि ये टॉक्सिन्स कैसे होते हैं? ये सुपर एंटीजन के एग्जाम्पल होते हैं। सुपर एंटीजन ये कैसे होते हैं? ये सुपर एंटीजन होते हैं। सुपर एंटीजन पर एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। सुपर एंटीजन क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये किस तरह से बॉडी में इफेक्ट करते हैं, उस सब पे मैंने उस पर डिस्कस किया हुआ है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन ये किसका एग्जाम्पल है? सुपर एंटीजन का एग्जाम्पल। ये एंटीजन्स क्या करते हैं? ये एंटीजन दे एक्टिवेट्स टी सेल्स नॉन स्पेसिफिकली लीडिंग टू मैसिव साइटोकाइन रिलीज। ये क्या करते हैं? टी सेल्स को नॉन स्पेसिफिकली एक्टिवेट करते हैं टू रिलीज
मैसिव साइटोकाइंस, बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, दैट इन टर्न एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस टू रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। गॉट इट। तो ये नॉन स्पेसिफिकली टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ये सुपर एंटीजेंस टू रिलीज मैसिव साइटोकाइंस, दैट इन टर्न वो साइटोकाइंस क्या करते हैं, दे एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस टू रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। गॉट इट। जिससे क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है। गॉट इट। तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन क्या है, एक सुपर एंटीजन है। नाउ नेक्स्ट इज कैंसर। देखिए जो हमारे साइटोकाइंस हैं वो कैंसर भी इनकी वजह से हो जाता है। जैसे सेवरल मैलिग्नेंसीज हैव बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 जो है, इंटरल्यूकिन 6 जब हमारा ज़्यादा रिलीज होता है, इंक्रीज इसका लेवल जब बढ़ जाता है, यानी कि एक्सेस में जब ये रिलीज होता है इंटरल्यूकिन 6, तो ये बहुत सारी मैलिग्नेंसीज को जन्म देता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर और ब्लैडर कैंसर। गॉट इट। तो ये इनको लीड करता है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब क्या है, स्टॉर्म जैसे कि आपको पता है तूफान, स्टॉर्म किसको बोलते हैं, तूफान। तूफान जब हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, नॉन स्पेसिफिकली चलती है, कहीं से भी कहीं तक चलती है और बहुत तेज़ी से चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे भी साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी में साइटोकाइंस इन एक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरसाइटोकाइनीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरसाइटोकाइनीमिया। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, इट इज ए कंडीशन वेयर द साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस leading to hypercytokinemia which can cause significant damage to body tissues and organs। तो इतना बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइंस का रिलीज होना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी की टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है या बॉडी के ऑर्गन्स को भी ये डैमेज कर सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, इट कैन लीड ए नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस diseases like graft versus host disease GVHD और severe acute respiratory syndrome SARS। जैसे इस बीच बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, SARS-CoV-2 की वजह से कोरोना हमारा होता है, ठीक है। ये एक वायरस है। गॉट इट। तो ये भी क्या कॉज करता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करते हैं ये वायरसेस, जो किसकी वजह से होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे साइटोकाइंस एक्सेसिवली, यानी कि इन एक्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, जो किस कंडीशन को जन्म देते हैं, हाइपरसाइटोकाइनीमिया, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ डैमेज होने लगते हैं, ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। तो लंग्स में SARS-CoV-2 की कंडीशन में लंग्स में हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। गॉट इट। या इसके अलावा इबोला इन्फेक्शन के केस में या एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन के केस में साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है। गॉट इट। यानी कि बॉडी में साइटोकाइंस का प्रोडक्शन इन एक्सेस होने लगता है, एक्सेसिवली होने लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है। गॉट इट। यानी कि जितनी भी हमारी इम्यूनोजेनिक सेल्स हैं वो सारी हमारी साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। गॉट इट। जो एक बहुत खतरनाक कंडीशन है हमारी बॉडी के लिए। गॉट इट।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। साइटोकाइन आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। इस पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आपके समझ में वीडियो आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।